Hello everyone, welcome to my English universe. Let's make your English better one word at a time. कभी कभी जिंदगी हमें पहले ही वार्निंग दे देती है, लेकिन हम उसे वार्निंग समझते ही नहीं। लगातार खराब होते मार्क्स, बार बार बिगड़ती सेहत, किसी बिजनेस में लगातार लॉसेस या किसी रिलेशनशिप में बढ़ती दूरियां। कई बार ये सिर्फ घटनाएं नहीं होती, ये आने वाली किसी बड़ी प्रॉब्लम के संकेत होते हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसे संकेतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उन्हीं संकेतों को इंग्लिश में कहा जाता है पोर्टेंट। पोर्टेंट वर्ड, जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इस वर्ड का मीनिंग है अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग इंपॉर्टेंट, स्पेशली समथिंग बैड, इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। सिंपल वर्ड्स में, फ्यूचर में होने वाले किसी महत्वपूर्ण घटना का पहले से मिलने वाला संकेत। जब फ्यूचर अपने आने की खबर पहले ही भेज दे तो उस वार्निंग साइन को कहते हैं पोर्टेंट। अब इस वर्ड को कभी ना भूलने के लिए एक मेमोरी ट्रिक देखते हैं। पोर्टेंट, इस वर्ड को तोड़ते हैं पुअर टेंट। इमेजिन कीजिए, एक गरीब व्यक्ति का टेंट फट चुका है, बारिश का पानी अंदर आ रहा है और चारों तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। ये सब किस बात का संकेत है? कि कुछ बुरा होने वाला है। और ऐसे ही किसी आने वाली बुरी घटना के संकेत को कहते हैं पोर्टेंट। Let's understand this with a few examples. Example first, the persistent neglect of health combined with an unhealthy lifestyle and lack of exercise was a portent of the serious medical problems that appeared later in life. हेल्थ की लगातार निग्लेक्ट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की कमी जीवन में बाद में होने वाली सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स का संकेत थी। एग्जाम्पल सेकेंड, द कंपनीज कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स ओवर सेवरल क्वार्टर्स was a portent of the financial crisis that forced it to shut down many of its branches. कई क्वार्टर्स तक कंपनी के प्रॉफिट्स में लगातार गिरावट उस फाइनेंशियल क्राइसिस का संकेत थी जिसने उसे अपनी कई ब्रांचेस बंद करने के लिए फोर्स कर दिया था, मजबूर कर दिया था। एग्जाम्पल थर्ड, द सडन इंक्रीज इन टेंशन बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज was widely seen as a portent of a possible military conflict in the near future. नेबरिंग कंट्रीज के बीच अचानक बढ़ा तनाव नियर फ्यूचर में संभावित मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का संकेत माना गया। एग्जाम्पल फोर्थ, द स्टूडेंट्स हैबिट ऑफ इग्नोरिंग असाइनमेंट्स, स्किपिंग क्लासेस एंड अवॉइडिंग प्रेपरेशन was a clear portent of the poor results he eventually received. तो स्टूडेंट की असाइनमेंट को नजरअंदाज करना, क्लासेस स्किप करना, तैयारी से बचने की आदत उन खराब रिजल्ट्स का स्पष्ट संकेत थी जो उसे आखिरकार देखने को मिले। आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार जिंदगी हमें पहले ही संकेत दे देती है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और जब प्रॉब्लम सच में आती है तब एहसास होता है कि वार्निंग तो पहले ही मिल गई थी। मतलब जब कोई चीज फ्यूचर में होने वाली किसी बड़ी घटना का संकेत बने तो वह पोर्टेंट है। तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई साइन या सिग्नल फ्यूचर में होने वाली किसी इंपॉर्टेंट इवेंट की वार्निंग दे रहा है, वहां आप कॉन्फिडेंटली पोर्टेंट यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब आपका टर्न है, कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस लिखिए जहां आप पोर्टेंट यूज करें और बताइए आपके हिसाब से स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसा कौन सा सिग्नल है जो फ्यूचर का पोर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो अभी इसी वक्त उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो अपनी वोकैब्युलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। अब है क्वेश्चन की बारी। वर्ड पोर्टेंट, इसके लिए 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। सेंटेंस फर्स्ट, the continuous decline in profits over several months was a portent of the financial crisis that followed. Sentence second, the unusual behavior of animals before the earthquake was considered a portent of the disaster by many villagers. Sentence third, the scientist carefully studied the portent in the laboratory to determine its chemical composition.
क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट? कमेंट बिलो। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर रीजन भी लिख पाए तो बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल वर्ड के साथ। थैंक यू।